प्रणाम। मैं सुनील नायक, आप देख रहे हैं पब्लिक नायक न्यूज। आज हमारा मुद्दा है बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश वही है जो 1971 से पहले 1972 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971-72 में जब वहाँ इलेक्शन हुआ, उस समय वहाँ के जो श्रेष्ठ अपने आप को समझते थे, जैसे बांग्लादेश हमारे भारत में, जब हमारे भारत में एनआरसी और सीएए का विरोध करने वाले लोग आज कहाँ चुप हैं? जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, क्यों नहीं कोई आज खुल के सामने आकर बोल रहा है? क्यों नहीं कोई ये कह रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है? यहाँ पे ये लगाया जा रहा था तो कितने सारे नेता लोग और कितने लोग कह रहे थे कि नहीं ये गलत है। आज कहाँ चुप बैठे हैं? एनआरसी और सीएए पर मुद्दा बहस करने वाले और सवाल उठाने वाले, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कहाँ ये बांग्लादेश में आज क्या सही हो रहा है? क्यों हमारे हिंदू भाइयों को वहां जिंदा जलाया जा रहा है? जिंदा जलाया तो जलाया, उन्हें मार करके उनका प्राइवेट पार्ट्स को देखा जा रहा है। कितना शर्म की बात है। हमारे इस देश के नेताओं के लिए कितना शर्म की बात है। आज हम अगर चुप बैठे, क्या हमारे पास वैसा हथियार नहीं है? हमारे पास वैसा अस्त्र शस्त्र है कि बांग्लादेश का नामो निशान मिटा सकते हैं, लेकिन क्यों चुप बैठे हैं हम? क्यों नहीं याद कर रहे हैं पहली बार जब हम लोगों को ये छूट दिए? हमारा देश पहली बार 1947 में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय चुप बैठा, इस तरह से चढ़ बैठे। दूसरी बार दोहराया गया। भारत आखिर ऐसा क्यों चाहता है? तीसरी बार ऐसा अगर चाह रहा है भारत ना, तो भारत का एक भी नागरिक नहीं चुप बैठने वाला है 2024 में। भलाई इसी में है कि बांग्लादेशियों तुम सुधर जाओ, अपने आप में बदलाव लाओ, नहीं तो जे दिन भारत का एक एक बच्चा अगर जग गया ना, वो दिन बांग्लादेश। भारत एक शांतिपूर्ण देश है जो ऐसा कुछ नहीं चाह रहा है, लेकिन बर्दाश्त से फाजुल होने के बाद हम भी चुप बैठने वाले में से नहीं है। और पानी जो है सर के ऊपर से जा रहा है। आज हिंदू वहां पे इस तरह से उनको जिंदा जलाया जा रहा है। वहाँ हिंदुओं के माँ बेटियों के साथ बद से बदतर व्यवहार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, फिर उनका प्राइवेट पार्ट्स को उघाड़ उघाड़ कर देखा जा रहा है मरने के बाद। कितना शर्म की बात है। आप सोच सकते हैं कि कितना शर्म की बात है। भारत का मानव अधिकार आयोजन कहाँ है? क्यों चुप बैठा है? हम ये पूछना चाहते हैं, आखिर वो क्यों चुप बैठा है? कहाँ गया दुनिया का मानव अधिकार संगठन? क्यों चुप बैठा है? हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, क्यों चुप बैठा है आज? आखिर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्यों चुप बैठा है? मोहम्मद साहब ने क्या इसीलिए धर्म बनाया था? धर्म बनाने का मतलब यही था। मोहम्मद साहब ने कितना अच्छा धर्म बनाया, धर्म का निर्माण किया। क्या इसीलिए किया कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ आज जो है कि बांग्लादेश में उनको जिंदा जलाया जाए, हिंदुओं के बहन बेटियों को रेप करके मार दिया जाए, उनके प्राइवेट पार्ट्स को कपड़ा हटा के देखा जाए? यही दिन देखने के लिए भारत चुप बैठा है? कहाँ है यहाँ का जिम्मेदार नेता? कहाँ गए यहाँ के जिम्मेदार नागरिक? जो एनआरसी और सीए का लागू हो रहा था तो इस तरह तरह के ढोकसले अपनाए जाते थे, तरह तरह के बहसबाजी किए जा रहे थे। कहाँ है? कहाँ चुप बैठे हैं जब हमारे देश के हिंदुओं के साथ वहां बद से बदतर व्यवहार किया जा रहा है? क्यों नहीं आज सामने आ रहे हैं यहाँ के नेता? क्यों चुप बैठे? हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों कान में तेल डालकर बैठे हैं? क्यों नहीं आज सामने आकर बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बांग्लादेशियों, तुम लोग अपने आप में सुधार लाओ, नहीं तो जिस दिन भारत के एक एक बच्चा जाग गया ना, बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। तुम ये सोच नहीं सकते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। आज जो पानी ये सर से ऊपर जा रहा है ना, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जब ये हिंदुस्तान के लोग जब तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। भारत के 3 क्षेत्र से घिरा हुआ है बांग्लादेश। फूंक देना यहाँ का बच्चा तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए हम ये देश के नेताओं से कहना चाहेंगे
कि अब जो है निश्चिंत और चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। ईंट का पत्थर जो है जवाब पत्थर से देना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अन्यथा ये आज यहाँ हो रहा है, कल कहीं और होगा। दिन प्रतिदिन हमारे हिंदू भाइयों के साथ, हमारे सिख ईसाइयों के साथ बद से बदतर व्यवहार किया जाएगा। हम ये नहीं, हम मुसलमान और हिंदू का बात नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में आज मुसलमानों को किस तरह से मान सम्मान दिया जाता है, किस तरह से वहाँ इन लोगों को इस तरह से हर चीज का सुविधा दिया जा रहा है। क्यों हमारे वहाँ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का हक नहीं है, उन्हें मान सम्मान का हक नहीं है? क्यों इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? हमारा हिंदू भाई इसी लायक का है। अगर ऐसा सोच रहे हैं बांग्लादेशियों तो ये तुम गलत हो। और जिस दिन हमारे देश का एक भी बच्चा, एक भी हिंदुस्तान का नागरिक अगर ये ठान ले तो बांग्लादेश का नामो निशान मिटा देगा। बांग्लादेश था ही क्या? 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ही था। और ये हमारे देश के नेताओं का देन है जो पहली बार 1947 में चुप बैठे, दूसरी बार 1971 में चुप बैठे, लेकिन ये तीसरी बार चुप बैठने और शांत रहने का माहौल नहीं है। हम 2024 में अगर चुप बैठते हैं, शांत रहते हैं तो फिर हमारे देश का जो है कहीं पे भी झंडा का अपमान होगा, हमारे तिरंगे का अपमान होगा और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस देश के हर एक नागरिक को ये कहना चाहते हैं। देख सकते हैं ये माहौल, आप देख लीजिए, ये माहौल जो है बांग्लादेश का है, वहाँ के हिंदुओं के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। आप एक बार इस तस्वीर पर नजर दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि कैसे हिंदुस्तान का खून नहीं खौलता है। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इसके प्रति हमें सजग होना होगा, हमें एकत्र होना होगा, हमें इनके प्रति आवाज उठाना होगा। हम यहाँ के नेताओं से ये कहना चाहते हैं कि आप चुप बैठिए नहीं, क्योंकि आपको यहाँ के हिंदू भाई ने ही, यहाँ के हिंदुस्तान के माध्यम से ही आपको ये गद्दी हुआ है। आप गद्दी परस्त मत बनिए। आप यहाँ के नायक हैं, नेता हैं। जिस दिन अगर यहाँ का भविष्य नौजवान जग गया, उस दिन बांग्लादेश का नामो निशान मिटा देगा। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के नेताओं से कि आप लोग इस पे तुरंत त्वरित कार्रवाई करें और बांग्लादेश को जवाब देने का कार्य करें। नहीं तो हमने आपको बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है दिखाने का प्रयास किया। हमारा खून तो खौल रहा है। आपका क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हर हिंदुस्तानी भाइयों के पास पहुंचे, हर हिंदू भाइयों के पास पहुंचे और वो इस देश के प्रति अपना, बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति अपना व्यवहार दिखाएं, अपना हिम्मत दिखाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।